नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर क्लास में। आज बात करेंगे आपकी MPPAT की रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन अब काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। तो काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होने के लिए आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं और आपके कितने नंबर हैं या कितनी रैंक है, उसके हिसाब से आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है और आप अगर अच्छे से कॉलेज फिल करते हैं तो आपको ज़रूर कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा यदि आपकी कम रैंक है। ठीक है, तो बात करते हैं MPPAT की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो लेट क्यों हो रही है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि क्यों लेट हो रही है, मेन कारण क्या है। लेकिन फिर भी आपकी बेसिकली जो लेट हो रही प्रक्रिया, उसके बाद बात करते हैं आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको काउंसलिंग का एक फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे ही काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो सबसे पहले एक 550 रुपये का आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आप ये भरेंगे, ये जो काउंसलिंग होती है 4 प्रक्रिया में पूर्ण होती है पूरी काउंसलिंग। तो सबसे पहले जो आपकी जो प्रक्रिया है काउंसलिंग की, वो प्रथम में क्या होता है, आपका फॉर्म भरता है। वो फॉर्म भरता है 550 रुपये का। तो ये आप याद रखें कि इस प्रकार से। और आपके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि आपके पास MPPAT के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए। तो आपकी MPPAT की मार्कशीट, यानी जो आपका अभी रिजल्ट आया हुआ है, उसकी आपको प्रति यानी फ़ोटोकॉपी, वो भी रंगीन में होना चाहिए आपकी। उसमें भी आपको अच्छी तरीके से वो साफ फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। इसकी लगभग आपको दो फोटोकॉपी, वैसे तो 4 फोटोकॉपी के लिए बोलते हैं, लेकिन आप 2 फोटोकॉपी ले जाते हैं तो बेहतरीन। अगर आपके पास 2 प्रिंट आउट बढ़िया क्वालिटी के निकाले हुए हैं इस प्रकार से, तो वो आपको लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्या है, उसमें आपका सबसे पहले क्या हो गया, आपका MPPAT का रिजल्ट, जिसे या मार्कशीट बोलेंगे, रैंक, ठीक है, कार्ड। उसके बाद होगा आपका MPPAT का एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप जब पेपर देने गए होंगे तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा, और यदि अभी गुम गया है तो उसको आप अपना निकलवा लें। ठीक है, फिर से वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। ये सब आपके पास होने चाहिए। मार्कशीट होनी चाहिए, TC होने चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए, ये आपके पास होने चाहिए पहले से, क्योंकि ये जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ लगेंगे। अगर आप अभी टाइम है आपके लिए, क्योंकि 7-8 दिन का टाइम है आपके पास, तो अभी आप अगर किसी कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया हो और यदि आपके जो TC, माइग्रेशन, CC ये आपने जमा कर दिए हो तो वहाँ से उठा सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है तो आप इनको सबको ले सकते हैं। तो आपके लिए TC, माइग्रेशन, CC ये सब आप अपने में उठा भी सकते हैं, क्योंकि जब काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है तो वहाँ आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, तो आपको किसी ना किसी कॉलेज में जाना पड़ेगा। जैसे कि JNKB से जो रिलेटेड कॉलेज हैं, जैसे कि पन्ना में हो गया, पन्ना में तो अभी फ़िलहाल में अभी हुआ है, जैसे कि टीकमगढ़ में है या फिर रेली में है। बहुत सारे कॉलेज हैं जहां आप अपने हिसाब से, आपकी सुविधा के अनुसार, जहां आप आसपास के हों, जैसे कि आप अगर छतरपुर ज़िले के आसपास से हैं या टीकमगढ़ के आसपास के हैं तो आप टीकमगढ़ में जा सकते हैं। टीकमगढ़ का जो कॉलेज है वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले क्या मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आपका होना चाहिए MPPAT का मार्कशीट या स्कोर कार्ड। ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरा है वो होना चाहिए आपका एडमिट कार्ड। तीसरा होना चाहिए आपके पास 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। उसके बाद आपका माइग्रेशन, TC और CC ये आपके होने चाहिए। फिर उसके बाद आपके क्या होने चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप अपने जिला अस्पताल या कोई भी जो आपका डॉक्टर है, कोई सरकारी डॉक्टर हो, उससे आप जाके बनवा सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप बनवा सकते हैं। उसके बाद आपका स्थायी यानी स्थायी निवास होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और जन्म प्रमाण पत्र, ये आपको बनवा लेना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपका गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट आपका क्या इस प्रकार से बनेगा कि अगर आपने जैसे PAT के बाद, जैसे 12वीं के बाद आपने PAT की तैयारी की है, तो अगर 1 साल या 2 साल का आपका गैप हो गया है तो आप गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, यदि आपका गैप नहीं हुआ है तो आप डायरेक्ट आपने किया है तो कोई आप बनवाने की ज़रूरत नहीं है। और जाति प्रमाण पत्र वजह से जनरल से हैं, जनरल से उनका EWS बनेगा। जैसे कि अगर EWS वाले अलग कैटेगरी में रहते हैं, इसका भी बताएंगे आपको कितना % कौन सी सीट रिजर्व है। तो जनरल वाले हैं वो EWS बनवा सकते हैं, जिनके पास अगर EWS। कृषक प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं। कृषक प्रमाण पत्र में 5% सीटें रिजर्व होती हैं, वो आप ही को मिलेंगी जो किसान के बेटे हैं। तो यदि कृषक प्रमाण पत्र बनाएंगे तो बताएंगे कौन सी सीट आपके लिए कितनी % पर रिजर्व है। ठीक है,
तो EWS बनवा सकते हैं। और OBC वाले ये वाले अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो तो अपना जाति प्रमाण पत्र उनका होता ही है, या ना हो तो आप बनवा लें पहले से, ठीक है। उसके बाद आपका जो बताई दिया है स्थायी निवास, आय, जाति प्रमाण पत्र, गैप सर्टिफिकेट हो गया। और आपके पास 4 फोटो होने चाहिए, 4 फोटो होने चाहिए, थोड़े 4 फोटो आपके पास होने चाहिए। A4 साइज जो उस टाइप के होते हैं, 4 फोटो आपके लिए जो लगती है उससे थोड़ा बड़ा साइज होता है, क्योंकि कुछ लोग वैसे ले जाते हैं जो आपकी जो मिनिमम फ़ोटो होती है उससे थोड़ा बड़ा साइज होता है। तो ये आपके पास 4 फोटो भी होनी चाहिए। आप जब वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो इतना आपके पास सामान होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे कि कौन सी कैटेगरी कितने % रिजर्व है। तो आपका जो SC मतलब ST के जो हैं वो 21% रिजर्व सीटें हैं, ठीक है। SC के लिए और OBC के लिए 14%, ठीक है, आरक्षण है, ठीक है। और SC ST के लिए क्या है 21%, OBC के लिए है 14%, SC के लिए है 15%, ठीक है। और वुमेन, ठीक है, उनके लिए 30% आरक्षित हैं, ठीक है। और जो कृषक प्रमाण पत्र हैं वो 5% उनके लिए आरक्षण है। जो स्वतंत्रता संग्रामी हैं, ठीक है, उनके लिए 3% है, ठीक है। इस प्रकार से कैटेगरी वाइज आपकी जो रिजर्व की गई हैं वो आप देख सकते हैं। ये उस प्रकार से थी। और आपका जो फॉर्म भरेंगे वो 550 रुपये का आपका फॉर्म भरेगा, ठीक है। और हाँ, अब ये लेट क्यों हो रही है काउंसलिंग? लेट इसलिए हो रहा है, वैसे तो आपका रिजल्ट तो वैसे ही लेट आया है, लेट इसके कारण हो रही है क्योंकि अभी फ़िलहाल में आचार संहिता लग गई है, तो चुनाव के कारण आपकी जो काउंसलिंग है वो प्रक्रिया लेट है। अब ये कह नहीं सकते कि चुनाव के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, तो अगर काउंसलिंग अगर चुनाव के बाद होगी तो बहुत लेट आपका कॉलेज हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपका जल्द ही से जल्द 8 से 10 दिन के अगर अंदर आपका आ जाता है अभी काउंसलिंग के लिए तो हो जाएगा। और नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, वो काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी चुनाव के बाद ही होगी, क्योंकि जो सभी शिक्षक हैं उनकी ड्यूटियां आचार संहिता में और चुनाव में लगेंगी, तो इसके कारण इसलिए आपका लेट हो रहा है। तो आप PEB में ये डायरेक्ट आप मेल भी कर सकते हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो जल्दी से जल्दी आशा करते हैं कि आपके हो ही जाए। यदि आपका जल्दी हो जाएगा तो आपको जल्दी कॉलेज मिल जाएगा और आपकी जल्दी पढ़ाई हो जाएगी। अब बात करते हैं आप जब जैसे ही आपका BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन होगा, तो BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन होगा। यदि आपकी फर्स्ट ईयर की अगर पहले से आप क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे ऑलरेडी पहले से BSc एग्रीकल्चर की क्लासें डली हुई हैं, ठीक है। BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासें डली हुई हैं, कुछ पेपर डले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका पिछले ईयर का क्या सिलेबस मतलब जो आपको आगे पढ़ना है तो किस प्रकार से उनके सिलेबस होता है, किस प्रकार से पढ़ाई करें, किस प्रकार से नोट्स बनाएं, तो इस प्रकार से वीडियो पहले से डली हुई हैं, तो आप देख सकते हैं जाकर। तो आप आगे से भी तैयारी कर सकते हैं BSc एग्रीकल्चर की। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम के माध्यम से आशीष मिश्रा 4297 जैसे ही आप सर्च करेंगे तो उस पर इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप जुड़ जाएंगे। तो वहाँ भी आप हमसे जो भी आपको क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। और बाकी अगर BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के आपको नोट्स चाहिए तो अलग से एक मैसेज कर देना वहीं पर इंस्टाग्राम पर, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर और हिंदी मीडियम है, हाँ विशेषकर जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत जाती है, तो ये कोई समस्या नहीं है। हम आपको बिल्कुल शुद्ध हिंदी मीडियम में बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जुड़े हुए हैं और लाभ भी उठा रहे हैं, और जाने कहाँ से पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, जाने कहाँ से सभी बच्चे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो सब अपना जो BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के नोट्स वगैरह हैं वो प्राप्त कर लिए हैं और अपनी लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो तो अभी उनका चलने वाला है, मिड टर्म होने वाला है। आपकी प्रक्रिया कितनी लेट हो रही है आप समझ सकते हैं। हाँ, और अगर आपकी ओवरऑल रैंक 600 है, अगर आपकी ओवरऑल रैंक 600 है या कैटेगरी रैंक आपकी कितनी 600 है, तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो ये जानकारी थी और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करिए और लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।